Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students, as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular topic is related with the cyber security under the bots, botnet and the zombie. And this is the very secure topic for the cyber security because these particular characters having a very bad response to crime cases on the search engine and another feature when you search online. So what is the bot? We will discuss into this particular tutorial. So already in this channel, cybersecurity topics are available into the playlist of cybersecurity, and that playlist link under the description box. So you all will check it out and aware for the good information for your future reference. So firstly, we will discuss about bot. Bot is actually a part of the cybersecurity and the procedure and the strategy that is associated with the ensuring the safety of your sensitive information in your gadgets, in your computer frameworks, in your systems, in your applications, and secure from the digital attacks regarding your transaction related and another part. So what is bot? Bot is actually a software program that operates on the internet, and it performs repetitive tasks because when it performs repetitive tasks because of bot traffic is good for the good bots, but bad bots जो होती हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि बोट के बारे में ये बोला गया है कि जैसे आप बोट को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम लेके चल रहे हो तो बोट ऑटोमेटिकली चलती है। होती क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन देती है, बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस देती है किसको? ह्यूमन यूजर को। अदर थिंग इज कि when you will run any type of program according to their instructions without a human user need to manually start them up every time। आप चाहते हो ना कि जैसे आप फिल कर देते हो कोई इन्फॉर्मेशन तो आप सेव करते हो या नहीं करते, तो आपका वेब पेज जो होता है वो उसको ऑटोमेटिकली ले लेता है, क्योंकि सर्च इंजन पे गुड बोर्ड्स ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वेब क्रॉलर उनके डिक्शनरी में चल रहा होता है। जैसे ही आप सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करना आज, तो वेब ब्राउजर क्या करता है उसको स्टोर कर लेता है, और उसके बाद जैसे ही आप दोबारा उसको उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो विदाउट एनी ह्यूमन यूजर, उसको नहीं चाहिए, वो आपको खुद ब खुद एक रिस्पॉन्स देता है। वो गुड बोट है बेसिकली। तो आपको रेपिटेटिव जो आप टास्क करते रहते हो वो ऑटोमेटिकली आपका काम आसान कर देता है। बट इस तरह से कुछ बैड बोट्स भी होते हैं जो इंटरनेट के ट्रैफिक में स्कैनिंग करते रहते हैं, आपका कंटेंट देखते रहते हैं, वो चीजें देखते रहते हैं कि आप किस में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो मालवेयर डिटेक्शन भी साथ में आ जाती है, आपका डाटा जो है वो चोरी भी किया जाता है, स्टीलिंग भी हो जाती है, इनिशिएटिंग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी इंटरवेंशन किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे क्रॉलिंग करते हो किसी चीज के लिए, तो ऑटोमेटिकली सोशल साइट्स के ऊपर आपकी वही क्रॉलिंग आपको दिखाई देनी शुरू कर देती है। तो गुड बैक्टीरिया तो है ही है कि चलो टाइम बच रहा है आपका, बट साथ में स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन भी है कि उस सर्वर को पता चलता जा रहा है कि आपके पास एक पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। सो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ कि आप अपने जिस ब्राउजर से काम करते हो उसकी हिस्ट्री को, उसके रिस्पॉन्स को हमेशा ही डिलीट करते रहो, हमेशा सेव ना करो। ये ना सोचो कि मुझे काम करना पड़ेगा, ये ना सोचो कि मुझे पासवर्ड बार बार लगाना पड़ेगा। अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको अलर्टनेस जरूरी है, ठीक है। अब चैट बोट्स भी होते हैं, वेब क्रॉलर्स भी होते हैं, सोशल बोट्स भी होते हैं, मेलिशियस बोट्स भी होते हैं। चैट बोट्स जो होते हैं वो जैसे आप कन्वर्सेशन करते हो इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वेब क्रॉलर जो होते हैं वो स्कैन करते हैं आपका कंटेंट जब आप कोई वेब पेज खोलते हो वेब ब्राउजर्स के ऊपर। सोशल बोर्ड्स जो होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी के साथ ऑनलाइन बात करते हो तो उसके ऊपर वर्क करते हैं। मिलिशियस बोर्ड्स जैसे कोई अटैक हो रहा है ईमेल के ऊपर, तो सबको आ रहा है आपको कोई मेल इफेक्टिव ऑन द नेशन बेस्ड, वो उसके अंदर आते हैं। सो फीचर्स इसके ये होते हैं कि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती भी है और नहीं भी होती। टाइम सेव होता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि आप सेव हो गई है इन्फॉर्मेशन तो आप बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एफिशिएंसी होती है, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज देता रहता है, स्केलेबिलिटी है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज होती है, एक दो आपने तीन खोली चार खोली, आप एवरी डे यूज कर रहे हो तो बार बार देगा। एक्यूरेसी देगा, आप गलत लिखना शुरू करोगे तो वो आपको मिस्टेक्स सुधार के दे देगा, वोकैबुलरी इंप्रूव करवाएगा आपकी। ये कुछ फायदे भी हैं इसके।
और उसके बाद जो है एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि टाइम सेव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ती जाती है, स्ट्रेटेजिक ड्यूटीज उतनी बढ़ती जाती है। अगर आप अलर्ट हो, अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हो, साइबर लॉ के बारे में जानते हो, साइबर सिक्योरिटी की टेक्निक्स के बारे में जानते हो, फिर तो कोई भी प्रॉब्लमेटिक फैक्टर नहीं है। तो टाइम सेव होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतने ही आपका ह्यूज इन्वायरमेंट में जो काम है वो डाटा कलेक्ट होता जाएगा, टाइम की एफिशिएंसी उतनी बढ़ती जाती है। और बोर्ड जो कंडक्ट करते हैं जॉब, जो बेसिकली पर्टिकुलरली फैक्टर्स के बारे में आपने कोई चीज़ दिखानी है, कोई बार बार चीज़ दिखानी है, तो आप एक बार बना के उसको मल्टीपल टाइम दे भी सकते हो। बट इसके साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में सबसे सबसे पहले है कि लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। आपको आदत पड़ जाती है कि मुझे जो ये सजेशन देगा मुझे सिर्फ उसी को उठाना है। आप अपना माइंड खुद ब खुद कम चलाना शुरू कर देते हो, स्ट्रगल कम करते हो, एक्टिविटीज कम होती है माइंड की, माइंड रिफ्रेश नहीं होता। तो प्रोग्रामिंग डिपेंडेंसी में भी वही चीज है कि आप विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन खुद ही कहते हो कि ये कोड बना बनाया ही आ जाए, हमें सीखना ही ना पड़े, तो वो एक गलत साइड पे भी जा रहा है। साइबर अटैक्स बहुत होते हैं क्योंकि मालवेयर डिटेक्शन है, फ्रॉडलेंट ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर, गलत चीजें भी आपको सजेस्ट करते हैं। जैसे फ्री की वेबसाइट्स दे दी उसने, डाटा दे दिया, आपने सिक्योरिटी हैजर्ड्स में फटाफट से उस लिंक को क्लिक कर दिया, आपने देखा ही नहीं, और फटाफट एक लिंक के बाद दूसरा लिंक खुल गया, दूसरे के बाद तीसरा खुल गया, चौथा खुल गया, आपने देखा ही नहीं, तो बॉटनेट ऑटोमेटिकली आपको एक बैड बॉटनेट में फंसाता जाता है। सो इसलिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आप सेटिस्फाई खुद से होने चाहिए, नहीं तो ये डिसएडवांटेज की तरफ भी चला जाता है। सो ये टॉपिक हमारा बोट के रिलेटेड है, जो आप एवरीडे यूज में इसको यूज करते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो बोटनेट टेक्निक के रिगार्डिंग आएगा, इसी चैनल पे ही आएगा। आप इसको देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ऑटोमेटिकली हमें इन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और आपको रिप्लाई आ जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और क्यूरी regarding any topic available on cybersecurity, so comment into the comment box. Till then, take care. God bless you.